तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्ञा और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ। वो है हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम। मैं हूं प्रज्ञा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज डिस्कशन करेंगे वो कौन सा है, बॉडी सिस्टम के बारे में। जैसा कि पता है आप लोग को कि हमारी बॉडी में कितने मुख्य रूप से होते हैं, 11 से 12 प्रमुख अंग प्रणालियां होती है जिसको हम कहते हैं बॉडी सिस्टम कहते हैं। हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? भोजन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जैसे आप सोचते हैं कि ये बॉडी एजुकेशन वीडियो है तो सिर्फ वही लोग देखेंगे जो 11th या 12th में बायोलॉजी लेके पढ़े हैं। तो जरूरी नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी बॉडी एक हमारी बॉडी के अंदर होती है बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी बॉडी क्या है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम, एक मशीन की तरह काम करता है। तो मुझे तो लगता है कि हम जिस एज के भी, एज डजेंट मैटर, यदि कोई बूढ़ा है या फिर कोई कुछ भी है, फीमेल्स है मेल्स है, ये बायोलॉजी के जो वीडियो होते हैं ये सबको देखने चाहिए। एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि हमारी बॉडी में होता क्या है, कैसे काम करती है, हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है और कैसे पचता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि हम जो खाना खाते हैं वो कैसे हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है, वो कहाँ जाता है। और मैं ये भी बताऊंगी कि हम जो मोमोज खाते हैं वो कहाँ पचता है, और जो हम एलमंड प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पचते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी क्या सेल से बनी है। हमारी बॉडी में बहुत सारी लाखों अरबों करोड़ों सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं। तो कोशिका से मिलकर क्या बनता है, हमारा ऊतक बनता है। ऊतक से क्या बनता है, अंग बनता है। अंग से मिलकर हमारा क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में कितने होती हैं, 11 से 12 प्रमुख अंग प्रणाली होती है। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, जो कि जो मिलकर हमारे शरीर को कार्यशील बनाती है और स्वस्थ रखती है। जैसा कि पता होगा हम आपको, हमारी बॉडी में जैसे कि आपको पता होगा मशीन कैसे काम करती है, जब उसको फ्यूल देते हैं तब वो काम करती है। वैसे ही हमारी बॉडी में जब हम उसके अंदर भोजन हम लोग करते हैं तो उससे क्या आपको एनर्जी मिलती है, फ्यूल, तभी हमारा शरीर ठीक से काम कर पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रणाली क्या होगी हमारी, कंकाल तंत्र, मांसपेशियां, तंत्रिका, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, प्रजनन, अंतरस्रावी लसिका प्रतिरक्षा और त्वची तंत्र है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट क्या है, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। ये क्या करता है स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों को ढांचा और सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं, तो ये जो कंकाल तंत्र होता है तो यही इसको एक सहारा देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो सेकंड क्या हमारा मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, जो क्या कहता है शरीर की गति और हलचल के लिए जिम्मेदार है। हमारी बॉडी में जितने भी होते हैं, गति होती है हम लोग की बॉडी से काम करती है, तो उन सबको कौन स्ट्रक्चर देता है, तो मांसपेशी, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, थर्ड क्या है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है, मस्तिष्क, हमको पता है जो हमारी बॉडी आगे काम करते हैं इसको संदेश कौन देता है, मतलब ऑर्डर कह सकते हैं, ऑर्डर कौन देता है, हमारा मस्तिष्क देता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम में आता है। और ये करता है, रीढ़ की हड्डियां जो होती है, हमारी रीढ़ की हड्डियां नसों द्वारा संदेशों का संचार करती है। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम से होता है। फिर होगा मेन आज का हमारी टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पाचन तंत्र है, ये क्या करता है, भोजन को पचाता है और जो पोषक तत्व होते हैं उसको अवशोषित करके हम लोग को एनर्जी देता है। तो अभी तक आप लोग क्या लगता है कि हम लोग बस खाना खाते हैं तो हमारे पेट में गया, फिर वहीं से वो ऑब्जॉर्व कर लिया और फिर वो बाहर निकल जाता है मलद्वार से, पर ऐसा नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगी जो हम लोग खाते हैं, फिर जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका पाचन कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो कौन सा है, श्वसन तंत्र है। तो क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सर क्या करता है, ये जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। सेकंड है हमारा परिसंचरण तंत्र, हृदय प्रणाली। तो हृदय प्रणाली तो क्या होता है, जो रक्त होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सभी भागों तक लेके जाता है। तो ये किसमें आता है, परिसंचरण तंत्र में आता है। फिर सेकंड नंबर 7 हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, जो क्या कहते हैं, यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये होता है शरीर का जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट पूरा जो अननेसेसरी चीजें होती है, मटेरियल्स होता है, ये हमारी बॉडी से बाहर करता है। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो ये मैंने एक मॉडल भी बनाया है, तो आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर सेकंड है हमारा प्रजनन तंत्र, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, वंश वृद्धि के लिए पुरुष और महिलाओं में आवश्यक है, भिन्न होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको पता है कि मेल और फीमेल का अलग होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद स्त्रावी तंत्र, इसे क्या कहते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी बॉडी है वो क्या है, बायोकेमिकल है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं। तो हम लोग को जो हार्मोन्स होता है तो कौन करता है, कौन सिस्टम में आता है, अंतरस्रावी तंत्र में आता है। इसमें बहुत सारी अंतरस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का
स्त्रावन करती हैं। फिर हमारा कौन सा हो गया, लसिका प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ऐसे पता है कि आपको हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं, तो आपको पता है कि हमारे अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी पावर होती है जो आधी बीमारी को तो ऐसे ही मार देती है। तो ये किसमें आता है, लसिका प्रतिरक्षा तंत्र में आता है, जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और रोगों से लड़ने के लिए एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, फिर क्या है हमारा त्वची तंत्र है। ठीक है, जो कहते हैं इंटेगुमेंटरी सिस्टम, जो है वो त्वचा होती है शरीर को, जो हमें चाहता है वो हमारे शरीर को बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी वेन्स हो गई, मसल्स हो गई, हमारी स्केलेटन हो गए, इन सबको एक सुरक्षा का आवरण प्रदान करता है। कौन करता है, त्वचा करता है। तो ये किसमें आता है, त्वची तंत्र में आता है। फिर हमारा लास्ट है प्रतिरक्षा प्रणाली, जो क्या करता है, जो कभी कभी अलग से भी गिना जाता है। यही इसका काम और इसका काम सेम नहीं होता है, लसिका प्रतिरक्षा तंत्र का। ये भी क्या करता है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो अब हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र वह प्रणाली होती है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाकर हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये शरीर को काम करने की शक्ति देती है, एनर्जी देती है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा भोजन कैसे पकता है, हमारा आपको पता होगा कि हमारा भोजन जैसे ही हम खाते हैं तो हमारा भोजन हमारे मुख से ही इसका पाचन होना आरंभ शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट क्या होता है, पहले हमारा मुख, इसके मुख कौन कौन से, मुख, यहाँ से भोजन को जैसे हम चबाते हैं, जैसे मुंह चबाए तो इसका पाचन होना, इसमें हमारे मुंह के अंदर क्या होते हैं, जो सलाइवा होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो भोजन का पाचन करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये पता होगा कि आपको ये तो पता होगा कि भोजन का स्टार्ट हो जाता है, ये तो पता होगा कि हमारे सलाइवा से हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि हमारी सलाइवा में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है। क्या करती है, हमारी एक माउथ में एक वो करती है, बैरियर का काम करती है। न्यूट्रिशन खाएगा तो हमारे जैसे हमारे प्रमुख, हम लोग जो मेन न्यूट्रिशन होती है, क्या, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गए। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसका पाचन क्या होता है, हमारे मुख से ही होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हमारे मुख को मैंने कुछ बताया, कुछ सलाइवा होते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है। तो फिर सेकंड क्या, हमारा लाल, यही मैंने सलाइवा बताया है, इसमें मौजूद एंजाइम स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है। स्टार्च वही कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है स्टार्च। थर्ड क्या है, ग्रास नली। ये कहते हैं, ग्रास नली क्या करता है, भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाती है। हम लोग ने खाया, सलाइवा से हमारा पाचन शुरू हो गया, फिर ये कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फूड डक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, इसको आप एटलीस्ट ऐसे बना लीजिएगा। तो पहला हमारा पाचन तंत्र मुख से होता है। पाचन तंत्र में कौन कौन से आते हैं, मुख होते हैं, क्या होता है, पहले होता है मुख होता है, फिर अन्न नली होता है, और फिर क्या होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत अग्नाशय, यकृत, बड़ी आंत मलाशय, और फिर गुदा होता है, एनस। तो हमारा कैसे होता है, पहले मुख से पाचन हुआ हमारा, फिर ये खाना ला गया, ये फूड डक्ट में जाता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, अन्न नली बोलते हैं। फिर कहाँ जाता है हमारा भोजन, अमाशय में जाता है, स्टोमच में जाता है। और जो होता है, ये क्या है, हमारा पैंक्रियाज है। तो यहाँ भोजन का पाचन होता है। फिर यकृत जो होता है, यकृत में हमारा किसका पाचन होता है, वसा का, जो हम लोग वसा खाते हैं, लिपिड्स होगा, उसका पाचन होता है यकृत में। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, हमारा छोटी आंत में जाता है। उसके बाद हम छोटी आंत से हमारा डाइजेस्ट होकर हमारा खाना कहा जाता है, बड़ी आंत में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। फिर जो हमारा अन्य शोषण चीजें बनती हैं, तो वो क्या होता है, मलाशय से, गुदा से बाहर निकल जाता है। तो देख लीजिए हमारा पाचन तंत्र क्या, वो 5 चरणों में पूरा होता है। फर्स्ट क्या हो गया, आहार ग्रहण होगा, इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं, भोजन को मुख ग्रहण किया, दांत भोजन को सूत्रक्रम चबाते हैं, बाहर में पाए जाने वाला एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। फिर सेकंड हो गया पाचन, डाइजेशन। ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या हो गया, हमारा यांत्रिक पाचन हो गया, जैसे जो हम लोग भोजन को चबाते हैं उसको मथना या पेट में चबाना, थोड़ा कहते हैं यांत्रिक पाचन कहते हैं। दूसरा होगा हमारा रासायनिक पाचन हो गया। रासायनिक पाचन क्या होता है, भोजन अन्य नलिका में ये होता है, पेट में पहुंचाता है, और पेट में HCl होता है, जो हमारा अमाशय होता है, अग्नाशय, उसमें क्या होता है, HCl, उसकी जो भित्ति होती है उसमें से HCl स्रावित होता है, HCl और जठर रस स्रावित होता है, जो हमारे उसको भोजन को पचाने में हेल्प करता है। उसमें क्या होता है, HCl और पेप्सिन एंजाइम, ये क्या कहता है, प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो हमारे प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, यहाँ होता है। हमारे प्रोटीन का पाचन होता है हमारे स्टोमच में, पेट में होता है। यहाँ पे भोजन का अर्ध होता है, अर्ध पाचन होता है। तो इसको, जो हमारा भोजन अर्ध पाचन हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। फिर हमारे क्या अवशोषण होता है। इसके बाद क्या होता है, छोटी आंत होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। उसमें क्या होता है, अग्नाशय एंजाइम भेजता है। कौन से एंजाइम, 3 एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। क्या करता है, यकृत जो होता है, यकृत में हमारे वसा का पाचन होता है, उसमें जो पित्त रस होता है, पित्ताशय होता है, तो किसका स्रावन करता है, पित्त रस का स्रावन करता है, जिससे कि हमारे वसा का पाचन होता है। तो छोटी आंत की भीतरी सतह में विलायक कारण पोषक तत्व इसमें चेंज होते हैं, ग्लूकोज में
अमीनो अम्ल में, फैटी एसिड और रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। फिर हमारा सेकंड क्या है, फोर्थ क्या है, अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण। अब जब हमारे ग्लूकोज में हम लोग को एनर्जी मिल गई, हम लोग का रक्त अवशोषित कर लिया, फिर अब हमारे हमारे बॉडी में क्या बचे, अननेसेसरी मटेरियल बचते हैं, हमको कोई नीड नहीं है। तो क्या होता है, उसका निर्माण हो गया तो भोजन के अपचनीय भाग जो नहीं पच सकते हैं, जो भोजन के बड़े कण होते हैं, तो क्या होता है, बड़ी आंत में जाते हैं जहाँ पे ये अवशोषित हो जाते हैं। तो और जल भी होता है जो हमारा, हाँ, शेष पदार्थ ठोस रूप यानी मल के रूप में बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या, मल के रूप में बदल कर ठोस पदार्थ होते हैं। फिर उसके बाद होता है निष्कासन। निष्कासन क्या होता है, जब ये हमारा मल बन गया, हमारा अननेसेसरी मटेरियल बन गया, फिर क्या होता है, ये मूल मलाशय से संग्रहित होता है और फिर गुदा के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा, कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।